मार्गशीर्ष मास में 4 दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होते हैं, तो लक्ष्मी प्राप्ति वाले लोग इस पोस्ट को पूरा सुन लेना। मार्गशीर्ष महीने में लक्ष्मी प्राप्ति वालों के लिए गुरुवार व्रत सर्वोत्तम माना गया है। जी हाँ, जो मार्गशीर्ष मास में गुरुवार पड़ता है यानी 4 गुरुवार, उसमें व्रत उपवास करना चाहिए। इसमें दिन भर व्रत उपवास करते हैं, फल और दूध जूस आदि लेते हैं आहार में, और शाम को माता लक्ष्मी जी की पूजा करके उनको खीर का भोग लगाते हैं, फिर स्वयं भोजन करते हैं। लेकिन इस दिन उपासक को नमक वाला भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब हम भोजन करते हैं ना, तो उसमें नमक नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। बिना नमक की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि शाम के समय दही नहीं खाना चाहिए। दही खाने वालों के यहाँ से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। तो आप लोग बिना नमक और दही के आप लोग अन्य भोजन कर लेना। 2024 में कितनी सुंदर सुंदर मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन की तिथियां हैं। जी हाँ, देखिए पहला गुरुवार पड़ रहा है 21 नवंबर को। इस दिन गुरु पुष्यामृत का भी योग है। गुरु पुष्यामृत योग में किया हुआ जप, ध्यान, दान आदि जितने भी सत्कर्म हैं सब महाफलदायी होते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र ये नक्षत्रों में राजा है और पुष्य नक्षत्र भगवान शिव जी की विभूति है। इसलिए इसमें किया हुआ जप ध्यान सब महाफल देने वाला होता है। तो इस दिन आप जो व्रत उपवास करेंगे ना, वह भी महाफल देगा आपको। तो 2 लाभ हो जा रहे हैं आपको। तो शाम के समय आप पूजन करना, फिर उसके बाद चंद्र देवता को अर्घ देना होता है। यदि चंद्र देवता नहीं दिखें तो आप ऐसे ही ओम चंद्रमसाय नमः कहते हुए अर्घ दे देना, ठीक है। फिर उसके बाद शंख का भी हमें पूजन करना होता है। शंख का पूजन कैसे करें और माता लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करें, मैं आखिरी में आपको बता दूंगा। तो पहले आप ये गुरुवार कितने दिन है वो सुन लीजिए। दूसरा गुरुवार है 28 नवंबर को। इस दिन प्रदोष व्रत भी है। और देखिए, इस दिन आप व्रत उपवास करेंगे ना, तो शाम को माता लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ आप भगवान शिव जी का भी पूजन कर लेना। शिव जी पर आप अक्षत यानी खड़ा चावल, साबुत चावल आप चढ़ा देना। इससे दरिद्रता दूर होती है और इससे धन संपत्ति बढ़ती है। पंचमुखी दीपक शिवलिंग के पास जला देना। तो 28 नवंबर को जो आप व्रत उपवास करेंगे, सहज में ही आपका माता लक्ष्मी वाला व्रत भी हो जाएगा और प्रदोष व्रत भी हो जाएगा। दोनों व्रत दरिद्रता को मिटाने वाले हैं, तो इसका आप जरूर लाभ लीजिएगा। तीसरा गुरुवार है 5 दिसंबर को। इस दिन विनायक चतुर्थी का भी योग है। बहुत ही सुंदर समन्वय हो रहा है। देखिए, माता लक्ष्मी जी का भी दिन है और गणेश जी का भी दिन है, दोनों एक ही साथ है। विनायक चतुर्थी का पूजन और व्रत उपवास इसीलिए किया जाता है कि दरिद्रता दूर हो और धन संपत्ति में हमारी वृद्धि हो। तो विनायक चतुर्थी का पूजन आप दोपहर में ही कर लेना, यानी गणेश जी का पूजन आप दोपहर 11 बजे से 1:15 के बीच में गणेश जी का पूजन कभी भी कर सकते हैं। और इसके अंदर पूजन में आप गुड़ मिश्रित जल से भगवान को स्नान कराना। गणेश अथर्व शीर्ष चालू कर लेना, जो मैंने वीडियो बना रखा है पहले। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो लोग वीडियो प्ले करके गणेश जी को गुड़ से स्नान कराना। जो लोग पढ़ सकते हैं स्वयं पढ़ के स्नान करा लेना। संस्कृत में है, कईयों को कठिनाई आएगी, तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो प्ले कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। शाम को माता लक्ष्मी जी का पूजन कर लेना। तो देखिए, विनायक चतुर्थी धन धान्य की वृद्धि तो करता ही है और माता लक्ष्मी की उपासना हम लोग कर रहे हैं, तो 2 योग एक साथ हो गए। अब आखिरी गुरुवार की बात करते हैं। आखिरी गुरुवार 12 दिसंबर को है। इस दिन अखंड द्वादशी का भी योग है। महाराज, अखंड द्वादशी मार्गशीर्ष मास में ही पड़ती है। अखंड, जो कभी खंडित न हो ऐसा पुण्य चिपक जाता है। 7 जन्मों के पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य है इस अखंड द्वादशी में। महाद्वादशियों में से एक है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण जरूर कर लेना चाहिए यदि आपके पास समय है तो। इससे भी उनको भी अखंड तृप्ति मिलती है। इस दिन आप जो भी दान पुण्य जप तप करेंगे सब अखंड होने वाला है। शाम को माता लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ इस दिन विष्णु भगवान का अथवा तो कृष्ण जी का भी पूजन कर लेना। तो देखिए, 2024 में मार्गशीर्ष का बहुत ही अद्भुत योग, 2 योग एक साथ बन रहे हैं। आप एक व्रत करेंगे ना, आपको बूस्टर योग भी साथ में मिल जाएगा।
अब मैं छोटी सी पूजा आपको बता देता हूँ सभी के लिए, जो सभी लोग सहज में कर सकते हैं। महाराष्ट्र आदि जगहों पर कलश का पूजन किया जाता है, ऊपर नारियल रख के खूब अच्छे से सुंदर भाव से चुनरी आदि उड़ाकर किया जाता है। तो जो लोग उस प्रकार से पूजन पहले से करते आए हैं वे लोग करें। अब मान लीजिए किसी को नारियल नहीं रखना है, केवल फोटो हो आपके पास ना, तो मैं पंचोपचार ऐसे ही बता देता हूँ, आप लोग सहज में कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप ना गणेश जी को तिलक कर देना कुमकुम या सिंदूर से। फिर उसके बाद आप माँ को तिलक कर देना, लक्ष्मी माता को, फोटो है ना उसकी मैं बात बता रहा हूँ। फिर दूसरा उपचार आप पुष्प चढ़ा देना, पुष्प माला लाए हो मार्केट से तो वो पहना देना, अथवा तो खुला पुष्प हो तो आगे माँ को अर्पित कर देना। तीसरा उपचार है आप धूप दिखाना, धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं जलाना, धूप बत्ती जला देना और वो दिखा देना माँ को, गणेश जी को। फिर चौथा उपचार है आप दीप दिखाना। आपको यहाँ पर घी का ही दिया जलाना है। यदि किसी के पास धन का अभाव हो अथवा तो प्योर घी नहीं हो किसी के पास, तो वे लोग तिल के तेल का दीपक जला लेना। जी हाँ, मार्केट में चर्बी का घी बनता है जो बिकता है 100, 200, 300 रुपये, वो शुद्ध घी नहीं होता। उससे बढ़िया आप तिल के तेल का दीपक जला लेना और माँ को अर्पित कर देना। और पांचवा उपचार है माँ को खीर का भोग लगाना, गणेश जी को भी खीर का भोग लगा देना और ना घंटी बजा देना, पास में जल रख देना। तो ये सहज पूजन है आपका। इसके अंदर मुख्य ना व्रत का ही विधान है, तो आप लोग व्रत करिएगा दिन भर। ये मैंने पंचोपचार वाला छोटा सा पूजन आप लोग को बता दिया, ऐसे ही आप पूजन कर लेना। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी तिथि त्योहार हो, पर्व हो, यदि आपको पूजन करने का समय भी नहीं हो, कम हो समय, है ना, और पूरा विधि विधान से आप नहीं जानते हो पूजन, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, तो आप लोग ये चीज़ें याद रख लेना। पंचोपचार पूजन, पहले तिलक करें, दूसरा पुष्प चढ़ाएं, तीसरा धूप दिखाएं, चौथा दीपक दिखाएं और पांचवा भोग लगाएं। ये मैं शास्त्रीय बात बता रहा हूँ, अपने मन की बात नहीं है। इसको शास्त्रों ने पंचोपचार पूजन कहा है, तो ऐसे आप पूजन कर लेना। इस उपचार से आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं। ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत पूजन है। समझ गए आप लोग इतना? अब देखिए, जो लोग व्रत रखेंगे ना, महालक्ष्मी व्रत, तो वे लोग जरूर 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 महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण जरूर कर लेना। शाम के समय हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ये कथा का श्रवण करना चाहिए। मैं फिर से आपको डेट बता दूं, जाते जाते स्क्रीनशॉट रख लेना। पहला गुरुवार 21 नवंबर, दूसरा गुरुवार 28 नवंबर, तीसरा गुरुवार 5 दिसंबर और चौथा गुरुवार 12 दिसंबर को है। वीडियो सबको शेयर कर देना, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, ऐसा आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण।